बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष बहनों, तमाम जगह से फ़ोन आ रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। यहाँ भी हम लोग राज्य में बातचीत कर रहे थे और आप तमाम लोगों ने देखा कि सब जगह कहीं ना कहीं 2-3 दिन पहले से ही फैसिलिटी, क्योंकि बेगूसराय से जो रिपोर्ट मिली कि किसी पीएससी में कुछ पैसा गया है, फैसिलिटेटर का भी गया है 2 दिन पहले और कुछ में नहीं गया है। तो ये लगातार आज भी हम लोग गए थे, बातचीत किए, राज्य स्वास्थ्य समिति से फ़ोन भी आया था। मुंगेर में भी हमारी आशा बहनें नीचे ज़मीन पर आंदोलन शुरू की हुई थी। मुंगेर में कुछ जगह जनवरी तक का पेमेंट हो गया था, कई जगह नवंबर तक का पेमेंट हो चुका था, मगर बहुत सारे जगह कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। और बाकी जो अधिकारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ट्रेजरी से पैसा जाएगा तो इतना कमीशन दीजिए, क्योंकि कमीशन का धंधा चालू हो रहा है। ये कह करके ट्रेजरी देगा तो फलाना से जाएगा और बिना कमीशन के पैसे नहीं जाएंगे। ये सारे प्रोसेस प्रक्रिया नीचे के अधिकारी पदाधिकारी ये लोग करना शुरू कर दिए हैं। और बहुत सारे जगह से अपने ही बीच की कुछ लोग जो आशा हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनके बीच से भी कुछ लोग इस काम में काम करने का काम, उनके अधिकारी पदाधिकारी का मैसेज आशाओं के बीच में ले जाने का काम करने लगे हैं। तो इन सारी प्रक्रिया से आप लोग सावधान हो जाइए। लगातार बातचीत हो रही है, पैसा डायरेक्ट आशा और फैसिलिटेटर के खाते में जाएगा। कहीं कोई ट्रेजरी, पैसा तो भाई विभाग से आता है, ट्रेजरी से आता है, तो इसलिए वो ट्रेजरी से ही आएगा, विभाग के माध्यम से ही आएगा, मगर वो किसी वहाँ नीचे के पदाधिकारी के हाथ में नहीं है कि नीचे का पदाधिकारी आपका पैसा रोक रखा है या नीचे का पदाधिकारी आपका पेमेंट कर देगा। जो पैसा और कमीशन का खेल ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये तय बात है कि अब पेमेंट जाना, जैसे जैसे पैसा विभाग दे रहा है वैसे वैसे पेमेंट जा रहा है और दबाव हम लोग बनाए हुए हैं। और इसके कारण, क्योंकि जिस तरह से ये धमकाया जा रहा है कि मार्च तक नहीं होगा तो फिर अप्रैल में नहीं होगा, पूरा बंद हो जाएगा, तो ये सारे कन्फ्यूजन से पहले तो दिमाग को क्लियर कर लीजिए। हम लोग लगे हुए हैं कि मार्च तक टोटल पैसा टोटल आशाओं को मिल जाए, और जहाँ कहीं भी अगर बकाया है तो बकाया अगर रह जाएगा तो वो अप्रैल में भी वो पैसा जाएगा। ये तय बात है, वो सरकार रोक नहीं सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन को निकाल दीजिए। और इसके बाद हम लोगों ने जो लगातार सरकार पर प्रेशर बनाया है, नीचे भी आप लोगों ने जो आवेदन दिया है, नीचे भी जो हम लोगों के माध्यम से, अपने संघ के माध्यम से जो हम लोगों ने कार्यक्रम अपना किया है, अब हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले भी मीटिंग करना चाह रहे थे, मगर हमारी तमाम जो हम अपने लीडरशिप से बातचीत हुई थी तो लोगों ने कहा था कि मार्च के बाद मीटिंग रखा जाए। तो 6 अप्रैल को जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर लोग हैं, जो हमारे संघ के राज्य के पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने इन लोगों से 2-4-10 लोगों से बातचीत हुई है। सब लोगों ने 6 अप्रैल का डेट तय किया है, क्योंकि 4-5 को ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पोर्टल करना होता है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग 4-5 को पोर्टल करके फ्री हो जाते हैं। तो 6 अप्रैल सोमवार है, बहुत प्रेशर नहीं रहता है काम का। तो 6 अप्रैल को राज्य के जिला के अध्यक्ष सचिव लोगों को आना है। उसमें से जो लीडर लोग हैं, प्रखंड के जो प्रमुख लीडर हैं, उन 1-2 लीडर को भी, प्रखंड से भी 2-4 लीडर को करके, 1-2 लीडर करके, जो प्रखंड पूरे जिला भर के 5-7-8 जो नेतृत्वकारी हमारे साथी हैं, उन राज्य कमेटी के मेंबर और जिला कमेटी के जो प्रमुख नेतृत्वकारी साथी हैं, उन तमाम लोगों को इस मीटिंग में आनी है। 10 बजे से मीटिंग का हम लोगों ने रखा है।
11 बजे हम लोग मीटिंग शुरू कर देंगे और 3 से 4 बजते बजते मीटिंग समाप्त करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रेनें होती हैं, लोगों को दूर जाना होता है। इसलिए आप तमाम लोग समय पे आ जाएं। महासंघ कार्यालय गोप गुट का जो राज्य कार्यालय है अटल पथ पे, उसी अटल पथ पे जहाँ लगातार बैठकें होती हैं वहीं पर मीटिंग होगी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगी कि 6 अप्रैल को आप तमाम लोग मीटिंग में आए और उसमें हम लोग बैठ कर के, अगर उस समय तक टोटल आशाओं का पेमेंट नहीं होता, क्योंकि जो रिपोर्ट मिली है करीब करीब 50% आशा लोगों का नवंबर और नहीं तो जनवरी तक का पेमेंट हुआ है। और हम लोगों ने इस बात को कहा है, अगर पेमेंट नहीं होता है पूरे मार्च के क्लियर तक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक 4-5 अप्रैल तक अगर पेमेंट नहीं होता है तो 6 अप्रैल को हम लोग राज्य स्तरीय बैठक करके कोई बड़ा निर्णय हम लोग लेंगे। इसलिए मैं आप तमाम बहनों से कहूँगी, क्योंकि इधर ईद भी है और आपको कह लीजिए कि नौमी है, फिर चैती छठ है, इसलिए हमारी बहनों ने कहा था कि ये मार्च में बैठक नहीं हो पाएगी, हम लोग नहीं आ पाएंगे। जैसे भी हो, अगर पेमेंट मिला है तब भी, नहीं मिला है तब भी, ये पर्व त्यौहार तो हम मनाना ही है। इसलिए इन सारे पर्व त्योहारों को आप मनाते हुए 6 अप्रैल को, 6 मई नहीं 6 अप्रैल को, क्योंकि अगले महीना 6 अप्रैल को राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन हम लोग किए हैं। तमाम नेताओं से बात करके आपसे अपील होगी कि आप मीटिंग में आए, वहाँ से हम लोग फिर आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। इसलिए मैं आप तमाम बहनों से अपील करूंगी कि आप लोग इस बीच में, हमारे जो जिला नेतृत्व हैं वो इस बीच में अगर संभव हो तो जिला की बैठक कर लें, कुछ प्रखंडों की बैठक कर लें, क्योंकि जो कुछ लोगों के अंदर सवाल है वो लोगों का सवाल भी हल हो जाए, जिला नेतृत्व करके एक मूड बन जाए कि आगे हम लोगों को जैसे भी होगा प्रखंड को मजबूत करते हुए जिला सम्मेलन भी हम लोग करेंगे। जहाँ प्रखंड सम्मेलन हो गया है वहाँ हम लोग जिला सम्मेलन करेंगे, जहाँ जिला सम्मेलन हो गया नहीं हुआ है तो इस तरह के संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम इस साल हम लोग लेंगे, मेंबरशिप अभियान चलाते हुए। क्योंकि इसलिए अभी हम लोग मेंबरशिप पे जोर नहीं दिए हैं, पेमेंट नहीं आया है। जब पेमेंट आ जाए उसके बाद हम लोग मेंबरशिप पे जोर देंगे और संगठन पे जोर देंगे। क्योंकि आप तमाम लोगों को मैंने अभी जो 2 दिन पहले मैसेज किया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से कटिहार में अगर संगठन मजबूत नहीं रहता तो जो 6-8 आशाओं को निकाला गया वो 8 आशाओं को आप वापस नहीं करवा पाते। इसलिए बातें कुछ लोग बड़ी बड़ी करते हैं, मगर सचमुच में जहाँ पे आदमी को, जहाँ पे संघ और संगठन की ज़रूरत होती है, कि जहाँ हमारी आशाएं बिलख रही होती हैं, उस जगह पे वहाँ पे उन आशाओं के समस्याओं को हल करने के बजाय बातें बड़ी बड़ी, घोषणाएं बड़ी बड़ी होते रहती है। तो बहनों, उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, मगर उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि संघ और संगठन को निश्चित तौर पर तमाम आशा और फैसिलिटेटर आप लोग मजबूत करें। संघ और संगठन ही तमाम मसलों का हल है। वो संघर्ष के बल पे, आंदोलन के बल पे हम लोगों ने तमाम चीज़ों को जीता है और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वो एकता का प्रतीक है, वो संघ का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, आंदोलन का प्रतीक है कि आंदोलन के बल पे ही आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने जीत हासिल की, उत्तराखंड में भी जीत हासिल की, दिल्ली में भी एक जीत हासिल की और बिहार भी अगर हम लोग आज इस स्तर पर पहुँचे हैं तो वो संघ और संगठन के बल पर ही और आंदोलन के बल पर ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए फैसिलिटेटर बहने, आप लोग भी याद रखें कि आज जो भी आज आपका महीना हुआ है वो आंदोलन के बल पे हुआ है। इसलिए आप तमाम लोग आशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, आगे भी मजबूती के साथ खड़े रहिए। इसी विश्वास और अपील के साथ आपका पेमेंट भी नहीं रुकेगा, आपका पेमेंट भी जाएगा
और यदि नहीं जाता है, जो कि जाना शुरू हो गया है, 2-3 दिन पहले से ही रिपोर्ट मिल रही है, क्योंकि बेगूसराय के कई प्रखंडों में जाना शुरू हो गया था, और क्या कहते हैं, रोहतास के कई ज़िलों का मुझे रिपोर्ट मिल रही थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि निश्चित तौर पर देर हुआ है और सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। सरकार कह लीजिए कि अपने जो 10,000 नीचे बांट दी है लोगों को, इसके लिए सरकार के पास पैसा था, मगर जो काम कर रही हैं हमारी बहनें, उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहा है, उसमें लुटाने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर जो हमारी बहनें काम कर रही हैं 8 महीने से, कई पर्व त्यौहार बीत गए, उसमें देने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए इन तमाम सवालों पर आप सोचिए गंभीरतापूर्वक। समय तो अब बीत गया, मगर उसके बावजूद सोचिए कि ये सरकार कहीं से भी महिला पक्षीय सरकार नहीं है। इसलिए जो भी हम लोगों ने हासिल किया है, आंदोलन के बल पे हासिल किया है, संघर्ष के बल पे हासिल किया है, और आगे भी आंदोलन और संघर्ष के बल पर हासिल करते रहेंगे। इसलिए 6 अप्रैल को हम लोगों ने महासंघ गोप गुट अटल पथ पुनाईचक में जो हमारा कार्यालय है, उस कार्यालय में बैठक रखी गई है 10 बजे दिन से। मैं आप तमाम लोगों से एक बार फिर अपील करूंगी कि जो हमारे ज़िला के तमाम नेतृत्वकारी साथी, आप बैठक में आएँ और बैठक को सफल बनाएं, आगे की रणनीति तय करें। इन्हीं बातों के साथ कि इस मैसेज को आप तमाम लोग नीचे तक पहुंचाएं, क्योंकि आज भी बहुत सारे फैसिलिटेटर का हो, क्योंकि आज भी राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से उधर से ही फ़ोन आया और पूरी बात उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमने इधर से कहा कि भाई आप कोशिश में लगे हुए हैं, मगर जिन महिलाओं को आज जो 2 दिन के बाद ईद है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उन महिलाओं के अंदर क्या गुजर रही होगी, वो अपने बच्चों को सेवैयाँ कहाँ से खिलाएंगी। ये सारी चीज़ें तो सरकार को सोचना चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो कोशिश करें। पेमेंट जा भी रहा है कुछ जगह, और अगर नहीं जाता है तो आंदोलन हम लोग करेंगे। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर के इस मैसेज को आप नीचे तक पहुंचाएंगी। मैसेज लंबा ज़रूर हो गया है, पूरी बात को सुनेंगी और आगे सचेत और सक्रिय होंगी, अपने संघ को मजबूत करेंगी। इन्हीं बात